हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रचना के साथ। हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें मिस इंडिया का ताज पहने हुए रचना पर थी। रचना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें नम थी, पर यह आंसू उसकी सफलता के थे। रचना की नजरें हॉल में बैठे हुए दर्शकों में अपने भाई नमित को ढूंढ रही थी। खूबसूरत तो रचना बहुत थी और होशियार भी। कॉन्टेस्ट में पूछे गए हर सवाल का रचना ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया था, जिससे जज उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे और उसे मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया था। रचना के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रचना को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई ख्वाब देख रही है। रचना का भाई नमित अपनी छोटी बहन को इस मुकाम पर देख बेहद ही खुश और इमोशनल था। रचना अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने भाई नमित को दे रही थी। कह रही थी, भैया थैंक यू, आज मैं जो भी हूँ वो सब आपकी ही बदौलत हूँ। मम्मी पापा बहुत ही पुराने विचारों के थे, उन्हें आपने ही मनाया और आपने ही मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की जानकारी इकट्ठा कर मुझे तैयारी करने को कहा। आप मेरा कवच बने रहे और मेरे साथ साए की तरह बने रहे। मम्मी पापा तो मुझे बाहर भेजने से भी डरते थे मॉडलिंग के क्षेत्र में, और उनका डरना वाजिब भी था, क्योंकि आजकल टीवी और न्यूज़पेपरों में कितनी बुरी बुरी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है। इन 5 सालों में नमित ने रचना को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। नमित ने ही रचना का ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला करवाया था। रचना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेहनत करने में। कॉलेज कैंटीन में जहां उसकी सभी सहेलियां जंक फूड और न जाने क्या क्या खाती, वहीं रचना माँ के हाथ का बना खाना खाती। रोज सुबह उठकर योगा करती, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट, जूस यही अधिकतर खाती। रोज रात को वॉक पर जाती। 19 साल की उम्र में अपने मन पर काबू करना मामूली बात नहीं है। आज इसी वजह से उसका सपना पूरा हो गया था। रचना थकी हारी घर आई ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा फोन विशाल का था। विशाल रचना के पिता के दोस्त का बेटा था और रचना का प्यार। न चाहते हुए भी रचना ने फोन उठाया। फोन उठाते ही विशाल ने कहा, बधाई हो, हर तरफ तुम्हारा ही जिक्र है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तुम मिस इंडिया के ताज में। रचना ने कहा, थैंक्स विशाल। आगे विशाल कहने लगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज रात को मैं मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रचना ने धीमे से कहा, ठीक है। रात को विशाल अपने माता पिता के साथ रचना के घर पहुंच गया। विशाल की मम्मी ने रचना को गले से लगाते हुए कहा, जितनी खूबसूरत हो उतनी ही गुणी भी हो तुम रचना। और वे तीनों रचना की तारीफों के पुल बांधने लगे। कुछ देर बाद विशाल ने नमित से कहा, मैं अकेले में रचना से कुछ बात करना चाहता हूँ। नमित ने कहा, हाँ जरूर करो। नमित ने रचना और विशाल को छत पर भेज दिया। छत पर विशाल ने रचना की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। रचना ने विशाल की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विशाल ने कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज। रचना ने कहा, माफी मांगने की क्या बात है, हर इंसान के अपने विचार होते हैं, अपनी सोच होती है। विशाल ने कहा, ऐसा मत कहो रचना, मम्मी पापा भी यही कह रहे हैं। वे आज तुम्हारे पापा से सदा के लिए तुम्हें मांगने वाले हैं, मेरे लिए। विशाल की बात सुन जैसे रचना बोझ सी बन गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उसकी आंखों से आंसू जरूर बह निकले जो उसके दिल का दर्द बयां कर रहे थे। रचना 3 साल पहले के अतीत में खो सी गई, जब उसे पहला मॉडलिंग का ऑफर मिला था। एक साबुन का उसे विज्ञापन मिला था जिसमें उसे शावर लेते हुए दिखाया गया था। जब वो विज्ञापन विशाल ने देखा तो बेहद ही गुस्सा हो गया और उसने उसी समय रचना को मिलने बुलाया। रचना विशाल से मिलने गई तो वो बेहद ही गुस्से में था। उसने कहा, मुझे तुम्हारा मॉडलिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या टीवी पर नहाते हुए दिखना अच्छा लगता है? तुम्हारी तस्वीर लोग मैगजीन में देखें और उन्हें देख चूमें। उस दिन रचना ने
विशाल का एक अलग ही रूप देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक पढ़ा लिखा मॉडर्न विचारों वाला इंसान ऐसी कैसे सोच रखता है। रचना ने ये सुन कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? मॉडलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे मौके सभी लड़कियों को नहीं मिलते। यदि मेरी तस्वीर देख लोग उसे चूमते हैं या बात करते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या तुम दूसरी मॉडल्स को नहीं देखते, उन्हें पसंद नहीं करते? क्या तुम उनकी खूबसूरती को देख उनकी तारीफ नहीं करते? और रही बात विज्ञापन की, तो उसमें सिर्फ मेरे कंधे तक ही दिखाया गया है। इन सब में मैंने क्या गलत कर दिया? यदि तुम ऐसी छोटी सोच रखोगे तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं? पर विशाल कुछ सोचने और समझने को तैयार नहीं था। ऊपर से विशाल के माता पिता ने भी रचना के माता पिता से कह दिया, रचना को हम अपनी बहू बनाकर बहुत ही खुश होंगे, पर हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। इसलिए रचना को मॉडलिंग छोड़नी पड़ेगी। जब रचना के पिता ने रचना को समझाया तो रचना ने कहा, ये उसका बचपन से सपना है और इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है। पापा, मेरे सपने को ऐसे मत तोड़िए, नहीं तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। जब ये बात नमीत को पता चली तो उसने विशाल को बहुत समझाया, पर विशाल पर कोई असर नहीं हुआ। रचना के सामने एक तरफ अपना सपना था और दूसरी तरफ प्यार था। उसे किसी एक को चुनना था। रचना ने विशाल से कहा, मैंने प्यार तुमसे किया था और तुमने मुझे, तो फिर ये शर्त कैसी? मॉडलिंग करना बुरी बात नहीं है, पर विशाल तुम्हें तो मॉडलिंग में खुलापन, लोगों के ताने और मेरा जिस्म नजर आया, उसमें मेरी कला और मेहनत नजर नहीं आई तुम्हें। विशाल ने कहा, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब सब तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चाहती हो। कल तक सोचकर बता देना। सारी रात रचना यही सोचती रही कि क्या करे, प्यार फिर सपना, क्या चुने। जब इस बात का पता नमित को पता चला तो उसे बहुत ही बुरा लगा। विशाल और नमित हम उम्र थे, पर दोनों की सोच में बहुत अंतर था। तब नमित ने रचना से कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी फैसला लो, पर हिम्मत मत हारना। रचना ने बहुत सोच समझकर विशाल से कहा, मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। और उल्टे पांव घर लौट आई। उसके बाद विशाल और रचना कभी नहीं मिले। इन 3 सालों में रचना के दिल पर क्या क्या बीती वो वही जानती है। तभी विशाल की आवाज से रचना की तंत्रा टूटी। विशाल कह रहा था, रचना कहाँ खो गई, कुछ कहो ना, चुप क्यों हो? लव यू रचना। विशाल ने रचना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रचना ने विशाल का हाथ छुड़ाते हुए कहा, विशाल, 3 साल पहले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और आज भी मैं वही हूँ। आज भी मेरी तस्वीरें मैगजीन में छपती है और आज भी ना जाने कितने लोग मेरी तस्वीर को चूमते होंगे और मिस इंडिया बनने के बाद मुझे ऐसे कई विज्ञापन मिलेंगे और तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना? इतना कहकर रचना छत से नीचे आ गई। छत से नीचे आते ही विशाल की माँ ने कहा, चलो मुंह मीठा कर ले सभी, दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया है। ये सुन रचना के पिता ने उसकी तरफ देखा तो रचना ने इशारे से गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। रचना के पिता समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विशाल के पिता से कहा, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, रचना इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। विशाल और उसका परिवार छोटा सा मुंह लेकर वहां से चला गया। 3 सालों की घुटन में दबी रचना ने आज चैन की सांस ली और अपने भाई नमित के सीने से लग वो बहुत रोई। क्या रचना का फैसला सही था? आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।